दोस्तों, आज की मूवी के नाम है विलाकिस। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए देर न करके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है साल 1916 में, जब एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहाँ पर पुलिस वाले को बहुत सारे टैंक से लड़कियों की लाशें मिली थी और इन लड़कियों के शरीर में एक भी खून नहीं बचा था। लड़कियों की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि पुलिस वाले उन लाशों को देखकर उल्टियाँ करने लगी थी और जिस जगह पर लाश मिली थी उस जगह पर बिलाकिस की प्रॉपर्टी थी। फिर इधर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की एक लॉकेट को देखकर अपनी भयानक यादों को सोच रही थी। जूलिया अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी और ये सभी कुछ देर पहले एक बैंक लूट कर आए थे, मतलब कि ये सारे डकैत थे। फिर अब ये लोग एक जगह पर आके रुक जाते हैं कि तभी उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगता है। फिर उनके पास एक आदमी आता है जो कि उनसे कार स्टार्ट करने में हेल्प मांगने के लिए आया था। वो सभी अपनी कार से बाहर आता है और उस आदमी की मदद भी करता है, लेकिन तभी वो आदमी अपने रेडियो में सुनता है कि 3 लड़के और 2 लड़कियां एक बैंक से रॉबरी करके भागे हैं। अब यहाँ पर ये आदमी समझ जाता है कि ये काम किन लोगों का है, जिसके बाद वो अपने गन लेकर उन लोगों को धमकाने लगता है और उनसे पैसे भी मांगने लगता है। फिर जूलिया उसे पैसे और गन दे भी देता है। यहाँ पर इन लोगों के पास जो गन था वो सभी नकली थे, क्योंकि ये लोग दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर यह आदमी पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी निकोला उस पर गोली चलाता है और वो गोली सीधा जूलिया के पास से भी गुजरता है, जिस वजह से जूलिया को भी चोट पहुंचती है। इधर फेलिक्स जूलिया के ऊपर चोट लगने पर निकोला के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन निकोला उसको गन दिखा के उस आदमी की लाश ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। फिर उस आदमी को वो सभी उस जंगल में लाके छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी अभी भी जिंदा था, तो इसलिए निकोला उस पर कई बार गोली चला के मार डालता है। फिर इसके बाद रात में वो सभी एक होटल में आके रुकते हैं। वहाँ पर मिस जैकोबेक नाम की एक औरत जूलिया को कुछ अजीब तरीके से देख रही थी, लेकिन बाद में वो सभी को रूम दे देता है। फिर वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं और इधर फेलिक्स जूलिया के घाव को ठीक कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थी और यहाँ पर फेलिक्स जूलिया को निकोला से दूर रहने के लिए कहता है। निकोला यहाँ पर जूलिया की बचपन के दोस्त था, तो इसलिए वो जूलिया को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। पुलिस अभी भी उन सभी को ढूंढ रही थी और इधर निकोला अपने बेड के मैट्रेस पे अपने पैसों को छुपा लेता है और फिर रात में सभी डिनर करने के लिए आते हैं और फेलिक्स इधर निकोला से आगे की प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन निकोला सभी को कहता है कि कुछ समय तक उन्हें ऐसे ही छुपे रहना होगा। और तभी वहाँ पर जैकोबेक उन लोगों के लिए वेलकम ड्रिंक लेके आती है। वो अपने साथ पिस्टन नाम के वेटर को भी लाती है। सोफिया इधर वेजिटेरियन थी, तो इसलिए वो वेजिटेरियन खाना मंगवाती है, लेकिन जैकोबेक कहती है कि यहाँ पर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना मिलती है। फिर सोफिया की वेजिटेरियन होने की बात सुन के पेस्टर उसे अजीब तरीके से देख रहा था और खाने के समय निकोला जूलिया अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे। निकोलाई को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो जूलिया को पसंद करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पा रहा था। फेलिक्स इधर उन दोनों को बात करते हुए बहुत ही जेलस फील कर रहा था। फेलिक्स को अकेला खड़ा देखकर जैकोबेक उसके पास आता है और निकोला और जूलिया के बारे में बात करने लगता है। फिर जैकोबेक उसे किसी भी ज़रूरत के लिए उसकी रूम में आने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन इधर पास्ट में आता है, जहाँ पर बिलाकिस की कहानी दिखाया जाता है। वो अपने वाइफ के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता खराब होने लगा था और बिलाकिस को एक दिन एक चोर ने गोली मार दी थी और इसी तरह वो अपने ज़िंदगी में 2 बार मर चुका था। अब कहानी इधर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर निकोला रेडियो में सुन रहा था कि पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहा है। और इधर जब जूलिया नहा रही थी तो उसे भयानक सपने आने लगते हैं, जहाँ पर कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इधर कोई बाथरूम में आके चुपके से उसकी लॉकेट को कोई छू रहा था। इस तरफ सोफिया और पीटर होटल के बाहर एक गार्डन में बैठ के बात कर रहे थे। सोफिया को इधर कुछ ड्रम्स दिखाई देता है, तो इसलिए वो देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर पेस्टर आता है और वो उनसे कहता है कि इस ड्रम में गैसोलीन है। फिर दोपहर में सभी खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन फेलिक्स यहाँ पर आने के लिए देर कर रहा था। जूलिया यहाँ पर देखती है कि फेलिक्स जैकोबेक के साथ बातें कर रहा था। फिर फेलिक्स के आने के बाद में वो पूछती है कि वो जैकोबेक के साथ क्या बातें कर रहा था, लेकिन वो जूलिया को कुछ भी नहीं बताता है। फेलिक्स निकोलाई से पूछता है कि वो लोग यहाँ से कब निकलेंगे। निकोलाई यहाँ पर कहता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर खड़े हुए हैं। फेलिक्स इधर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि निकोलाई ने
अपने पास पैसे और रेडियो रखा था और उन्हें बस निकोलाई की हर बातें माननी पड़ रही थी। फिर तभी वहाँ पर पेस्टर आके निकोलाई को स्मोकिंग ना करने के लिए कहता है, क्योंकि बाकी लोगों को इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। कहानी अब बेलाकिस की तरफ आती है, जहाँ पर वो गोली लगने की वजह से मर गया था और नरक से एक शक्ति आती है उसके सोल को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो उसे नहीं ले जा पाई थी, तो इसलिए बेलाकिस फिर से जिंदा हो गया था। लेकिन इस बार वो बहुत ही खून का प्यासा बन गया था और इसके बाद से ही वो लड़कियों को पकड़ के उनका खून पीकर एक ड्रम में बंद कर देता था। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घर की ध्यान रखने के लिए जैकोबेक को काम पर रख लिया था, मतलब कि इधर जैकोबेक के साथ उसका कुछ था। कहानी अब प्रेजेंट में आता है और इधर फेलिक्स और जूलिया के दरवाजे को कोई बाहर से खोलना चाहता था। इस वजह से वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन तब भी वो दोनों उस दरवाजे को नहीं खोलता है और अचानक एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि असल में दीवार के उस तरफ एक लड़की उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन किलर उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे होटल की गेस्ट कम हो रहे थे। फिर जैकोबेक फेलिक्स के पास आके कहती है कि अगर वो सैड है तो वो कभी भी उसके रूम में आ सकता है, जिसके बाद वो उसे जूलिया के बारे में पूछ के उसे गलत तरीके से छूने लगता है। फिर जैकोबेक उसके साथ सेक्सुअल बातें करने लगते हैं, लेकिन फेलिक्स वहाँ पर कुछ नहीं कह पा रहा था और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फेलिक्स फिर जूलिया के पास जाके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे अपने करीब आने नहीं देती है। अब इस बात से फेलिक्स बहुत ही नाराज हो जाता है और आधी रात में वो जैकोबेक के घर की तरफ जाता है। वो जब कीहोल से देखता है तो जैकोबेक किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब इधर सीन फिर से कट होता है और बेलाकिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर बेलाकिस को पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आया है। 1914 तक बहुत सारी लड़कियां मिसिंग हो गई थी और उन लड़कियों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर उसी साल 1914 में बेलाकिस आर्मी बनकर वॉर में चला गया था और जैकोबेक उसकी घर की ध्यान रखने लगी थी। फिर 1916 में 23 लड़कियों की बॉडी एक ड्रम से मिली थी और उन सारी लड़कियों की बॉडी में एक भी खून नहीं बची थी। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जूलिया और निकोलाई बातें कर रहे थे, लेकिन फेलिक्स का कोई भी आता पता नहीं था। जूलिया फिर फेलिक्स को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ पर जाके वो देखती है कि किसी लड़की को एक आदमी ने मार दिया है, जिसके बाद वो किला जूलिया की तरफ देखने लगता है। जूलिया फिर वहाँ से भाग के जैकोबेक के पास आती है और उसे सारी बातें बताने लगती है। फिर फेलिक्स भी वहाँ पर आता है और जूलिया उसे भी वो बात बताती है। अब जूलिया की बातें सुनने के बाद वो लोग सभी उस आदमी के रूम में जाता है और जैकोबेक उस आदमी से पूछताछ करने लगती है। जूलिया अब उस आदमी की रूम चेक करना चाहती थी, लेकिन फेलिक्स उसे वहाँ से ले जाती है। फेलिक्स इधर जूलिया की बातों में जरा भी विश्वास नहीं कर रहा था और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसके बाद फेलिक्स उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है। और इस समय में निकोला जूलिया की ध्यान रख रहा था। एक तरफ जूलिया के मन में बचपन का वो डर और इधर फेलिक्स के साथ झगड़ा। इस वजह से ही जूलिया अपनी लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। फिर आधी रात में जूलिया को उसके रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। फिर जब वो घर के बाहर आके जागती है तो फेलिक्स जैकोबेक के घर के बाहर जाग रहा था, जिसके बाद जैकोबेक रूम के बाहर आके उसे किस करता है और उसे अपने रूम में ले जाती है। अब इसे देखकर जूलिया को बहुत ही बुरी लगती है और तभी वहाँ पर निकोला आके जूलिया को संभालता है। कहानी फिर से बेलाकिस की तरफ आता है, जहाँ पर पुलिस को पता चल गया था कि उन मर्डर केस के बारे में किसका हाथ है, जिसके बाद वो लोग जैकोबेक से पूछताछ करते हैं, लेकिन जैकोबेक के अनुसार उसे इन मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फेलिक्स जैकोबेक के रूम में सो रहा था। जैकोबेक आके फेलिक्स को जगाती है और उसे अपने बेटे के साथ मिलने के लिए बोल रहा था और तभी रूम में वही किलर आता है और फेलिक्स के ऊपर चाकू से वार करता है। फेलिक्स अब बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और वो आदमी उसे घसीटते हुए एक रूम में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे उल्टा लटका देता है और गला काट के उसका खून एक ड्रम में जमा करने लगता है। फिर अगली सुबह जूलिया जब सो रही थी तो निकोला उसके पास आके उसकी जख्मी जगहों से खून लेकर चाटने लगता है। निकोला फिर जूलिया की उस लॉकेट को खोल के देखती है, जहाँ पर बेलाकिस का फोटो था, मतलब कि जूलिया बेलाकिस की ही बेटी है। तभी निकोला को किसी का कॉल आता है, जो कि पैसों के बारे में पूछ रहा था और साथ ही में उसे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर फोन में और कोई आदमी नहीं बल्कि बेलाकिस ही था। फेलिक्स की कोई खबर नहीं मिल रही थी, तो जूलिया उसे जैकोबेक की रूम में ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर जाके वो देखती है कि जैकोबेक बेड पर लगी खून को साफ कर रही है।
फिर जूलिया उसे फेलिक्स के बारे में पूछती है, लेकिन जैकोबेक उसकी बात की कोई जवाब नहीं देती है। जूलिया समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और जाके वो अपनी दोस्तों को इस बारे में बताती है। सभी लोग फिर निकोला के घर में जाती है और सभी के सभी जल्दी से वहाँ से निकलना चाहते थे। जूलिया फिर निकोला से इस जगह के बारे में पूछती है, क्योंकि निकोला ने इन सभी को इस जगह पर ले आया था। निकोला सोफिया को पैसों की बैग देता है और कार में जाके वेट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो जूलिया के साथ फेलिक्स को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर कार में पीटर और सोफिया उन दोनों का बहुत देर तक इंतजार करते हैं कि तभी उनको कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो दोनों अपने कार को जल्दी से जल्दी लॉक कर लेता है, लेकिन अचानक उनका कार बंद हो जाता है। एक चाकू लेकर पीटर बाहर कार चेक करने के लिए जाता है और वो कार को ठीक भी कर लेता है, लेकिन तभी वो किलर आके पीटर को मार डालता है और ये सब देखकर डर के मारे सोफिया कार से निकलकर बाहर भागती है। सोफिया फिर एक घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे पेस्टर मिलता है। पेस्टर उसे शांत करता है और उसे चाय पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद वो वहाँ पर ही पैरालाइज्ड हो जाती है। फिर पेस्टर यहाँ पर कहता है कि बेलाकिस ने उसका खून पीकर उसको एक जीवन दान किया है, जिसकी वजह से वो सभी अब अमर है और अब अपनी भूख मिटाने के लिए वो सभी लोगों का खून पीते हैं। सोफिया सब सुन पा रही थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसी टाइम वो किलर आता है और सोफिया का हाथ काट के उसकी खून एक कप में जमा करता है, जिसके बाद सोफिया भी यहाँ पर मर जाती है। वो किलर खून से सना हुआ था, मतलब कि वो पीटर का खून पी गया था। इधर जूलिया और निकोला एक रूम में जाता है जहाँ पर बेलाकिस के बारे में सारी जानकारियाँ थी। उन्हें वहाँ से पता चलता है कि एक बार बेलाकिस को जंग में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा था। और निकोला यहाँ पर जूलिया को कहता है कि बेलाकिस ही उसका पिता है और यही उसका घर है। जूलिया यहाँ पर कभी नहीं सोची थी कि एक कातिल उसकी पिता होगी। निकोला फिर जूलिया को किस करने का कोशिश करता है, लेकिन जूलिया निकोला पर बुक शेल्फ गिराकर फेलिक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। होटल में अब कोई भी गेस्ट नहीं बचा हुआ था, जिसके बाद जूलिया एक अंधेरी रूम में आती है। बाहर से जैकोबेक ने उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर जूलिया वहाँ पर देखती है कि वो किलर फेलिक्स की टुकड़े टुकड़े कर रहा है। फिर उस किलर से बचने के लिए जूलिया एक खून से भरे बाथटब में छुप जाती है और उस किलर के जाने के बाद वो अपनी दोस्तों की मदद करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो फिर से किलर की आवाज़ सुन के छुप जाती है। वो किलर वहाँ पर आके पीटर का गला काट देता है। किलर को यहाँ पर जूलिया की खुशबू से पता चलता है कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। जूलिया फिर वहाँ से निकल के उस किलर के ऊपर हमला करता है और जूलिया को यहाँ पर पता लगता है कि ये किलर उसका भाई है और उसी ने ही बचपन में जूलिया का रेप किया था, जिसकी वजह से वो घर से भाग गई थी, लेकिन उन यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। फिर वो किलर जूलिया का लॉकेट छीन लेता है और कहता है कि ये लॉकेट पहनने का मतलब ये नहीं है कि मेरे फादर तुमसे प्यार करेंगे, जिसके बाद वो जूलिया के साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है और तभी वहाँ पर निकोला आके उसे गोली मार देता है। निकोला फिर जूलिया को ले जाने लगता है, लेकिन वो किलर फिर से उठ के निकोला के ऊपर हमला करता है। जूलिया फिर एक चाकू उठा के उस किलर का गला काट के मार डालता है और अब जूलिया निकोला के पास आती है। निकोला यहाँ पर जूलिया से माफ़ी मांगता है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। फिर जूलिया वहाँ से अपनी लॉकेट लेके निकल पड़ती है और निकोला वहाँ पर आग लगा देता है। जूलिया एक जंगल से भागने लगती है और इस तरफ बेलाकिस किसी लड़की को लेकर होटल की तरफ जा रहा था। जूलिया यहाँ पर बेलाकिस की कार को देखकर उससे मदद मांगती है, लेकिन बेलाकिस को यहाँ पर उसे नजर नहीं आती है। बेलाकिस यहाँ पर होटल में आ गया था और उसने उस लड़की को मार के उसकी खून पी लिया था। जैकोबेक यहाँ पर बेलाकिस को देखकर कहती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बेलाकिस को यहाँ पर इन प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर अब जूलिया को समझ आ जाती है कि उसकी असली जगह उसका फादर का वही घर है, क्योंकि वो भी उनकी तरह खून पीने वाला एक अमर इंसान है। जिसके बाद वो एक कार से लीड मांग के उस होटल में अपने फादर के पास जाने वाली थी, क्योंकि अब वही होटल उसका घर था। दोस्तों, यहाँ पर बेलाकिस के कहने पर ही निकोला जूलिया को यहाँ पर लेके आई थी, पर निकोला ये नहीं चाहता था कि जूलिया को कोई नुकसान हो। फिर आखिर में जूलिया समझ जाती है कि उसकी घर कौन सी है। दोस्तों, ये माना जाता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनाया गया है, जहाँ पर बेलाकिस नाम की एक आदमी ने 23 लड़कियों की जान ले ली थी और उन सभी डेड बॉडी से एक बूंद भी खून नहीं मिली थी और आज तक उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया है।
दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना